आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ऑथेंटिक वे में बकरा ईद की स्पेशल मटन कढ़ाई की रेसिपी। क्योंकि ईद आने वाली है और ईद के दिनों में मटन और बीफ ही हर जगह चल रहा होता है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसी से रिलेटेड वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो ईद उल अज़हा से रिलेटेड है। ईद आने वाली है और सबको इंतज़ार है बड़ी ईद का। और बड़ी ईद में क्योंकि औरतों के लिए किचन के काम बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुकिंग करनी होती है। कुर्बानी के बाद जो आपका मेन जो गोल होता है वो ये सोचना होता है कि अब कुर्बानी के गोश्त की क्या रेसिपीज़ बनाई जाए। तो मेरे इस सेगमेंट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि रेसिपीज़ इसी तरह से रिलेटेड, और आगे आने वाली वीडियो में भी सेम मैं ईद से रिलेटेड रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज सबसे पहले जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक वे में बनाई जाएगी और बहुत ही इजी और सिंपल वे में क्विक रेसिपी है, ताकि आप लोग घर में जो है वो इजी वे में बना सकें। और इस रेसिपी को ट्राई करते हुए आप लोग यकीन करेंगे ये बहुत ऑथेंटिक वे में बनेगी ये, और आपके घर वाले भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त और कमाल ये रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखें ताकि आप फुल ये रेसिपी देख सकें और इसको एज इट इज़ जो है वो बना सकें। जी आगे ईद उल अज़हा आने वाली है और हर तरफ जो है वो आपको मटन और बीफ ही नज़र आता है, और मटन और बीफ की रेसिपी ट्राई की जाती हैं। मोस्टली लोग प्रेफर यही करते हैं कि इन दिनों में कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा खाया जाए और उनकी डिफरेंट रेसिपीज़ जो हैं वो बनाई जाए। तो आज की रेसिपी जो है वो मटन लवर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें मटन बेहद पसंद है। और आने वाली मेरी वीडियोज़ में भी बहुत सारी ऐसी ईद उल अज़हा से रिलेटेड रेसिपीज़ आएंगी जो मटन बीफ से रिलेटेड होंगी। तो मस्ट वॉच, और मेरी जितनी भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ को उनको देखना मत भूलिएगा। तो मटन कढ़ाई की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने एक पॉट के अंदर एक इंस्टेंट पॉट ले लें या फिर आप प्रेशर कुकर ले लें। उसके अंदर जो है आप मटन डाल लें, अच्छे तरीके से उसको वॉश करके। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप पानी आपने ऐड करना है। और खड़े मसाले आपने ज़रूर ऐड करने हैं। ये खड़े मसाले मैंने तवे पे पहले भून लिए थे, क्योंकि भूनने के बाद खड़े मसालों का फ्लेवर जो होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है और इससे खुशबू और भी बढ़ जाती है। तो साथ साथ मैंने धनिया को भी फाइनली चॉप कर लिया, जो कि मैंने एंड पे गार्निशिंग के लिए यूज़ करना है, क्योंकि कढ़ाई के एंड पे गार्निशिंग के लिए धनिया और हरी मिर्ची यूज़ की जाती हैं। पॉट में खड़े मसाले ऐड करने के बाद आप इसमें नमक, मिर्चें, हल्दी और कूटा हुआ धनिया और बेसिक स्पाइसेस ऐड करके आप उसमें 1 कप पानी डाल के इसको प्रेशर को लगा दें और पकने के लिए रख दें, ताकि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। जब गोश्त गल जाएगा तो आपने इसको कढ़ाई में निकाल देना है, क्योंकि इसमें बोन्स भी थी तो इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने प्रेशर का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो बिना प्रेशर के भी इसको बना सकते हैं। फिर जब आप इसको कढ़ाई में निकाल लें तो मैंने तकरीबन 3 से 4 अदर टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, और उसको जो है वो कट करके रख लिया हुआ था। फिर मैंने वो टमाटर ऐड किए, क्योंकि कढ़ाई की मेन जो वो होती है, टेस्ट जो होता है वो टमाटरों से बढ़ता है। तो आप इसमें टमाटर ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने एडिशनल थोड़ा सा और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। इसके बाद मैंने इसमें चंद अदद हरी मिर्चों को ऐड किया और पानी ड्राई होने के लिए छोड़ दिया, ताकि टमाटर भी गल जाएँ और अच्छे तरीके से जो है वो टमाटर भी गल जाएँ। अब इस पॉइंट पे जो है आपने पानी को अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। और जैसे ही पानी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाए और टमाटर भी गल जाएँ, क्योंकि टमाटरों का अपना भी पानी होता है, और जब वो गल जाएंगे अच्छे तरीके से तो आपने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है। ऑयल आपने हस्ब ज़रूरत ऐड करना है। कुछ लोग जो है वो ज़्यादा ऑयल में, मतलब कुछ लोगों को पसंद होता है रोगनी, और कुछ लोगों को जो है वो ऑयल कम पसंद होता है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो ऑयल यूज़ कर लेना है और इसके अंदर ऑयल डाल के उसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर देनी है। जब आप बुनाई कर रहे होंगे तो इस मोमेंट पर आपने जो है वो तकरीबन 4 से 5 चम्मच दही को अच्छे तरीके से फेंट के वो ऐड कर लेनी है, क्योंकि दही इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। कढ़ाई के अंदर दही और टमाटर जो हैं, ये 2 चीज़ें वो होती हैं जो कि फ्लेवर को और इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक भी फाइनली चॉप जो है वो इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। वो चीज़ें हैं ये जो कि फ्लेवर को इन्हांस करने के काम आती हैं। फिर आप अच्छे तरीके से बुनाई कर लें। अब आप देखें इस मोमेंट पर आपको ऑयल नज़र आ जाएगा,
क्योंकि जब आपका सालन पकना शुरू हो जाता है या ऑलमोस्ट 90% तक कुक हो जाता है तो यहाँ पे वो ऑयल छोड़ना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तो आप देखें कि इसके ऊपर रोगन आने लग जाता है। और ये वो मोमेंट है जब आपको पता चल जाता है कि फाइनली आपकी रेसिपी जो है वो अब तैयार हो चुकी है। गोश्त आपका गला हुआ है और मसाला भी अच्छे तरीके से भून के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे जो है वो मेरी कढ़ाई की रेसिपी तैयार हो चुकी थी, जो कि बहुत ही क्विक और सिंपल ईजी वे में मैंने बनाई है और इतनी लजीज है कि अगर आप अपने घर वालों को ये रेसिपी खिलाएंगे बनाकर ये डिश सेम एज इट इज़, तो यकीन करें कि आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे मैंने जो है गार्निशिंग की है, इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड की हैं और जो मैंने फाइनली चॉप कोरिएंडर था वो ऐड कर दिया है, क्योंकि इससे फ्लेवर और भी इन्हांस हो जाता है। ये किसी भी कढ़ाई की जो है ना ऑथेंटिसिटी और बढ़ाने का काम करता है कि आपकी चीज़ें अच्छी कुक हों और उसको वेल प्रेजेंट किया जाए तो वो चीज़ें और भी अच्छी हो जाती हैं। तो ये थी मेरी फाइनल लुक कढ़ाई की। आई होप आप सबको मेरी कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और नेक्स्ट मेरी जितनी भी वीडियोस हैं अब मैं उन सब वीडियोस में जो है ईद उल अज़हा से रिलेटेड रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो मस्ट वॉच दीज रेसिपीज़। और आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और मेरे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आइंदा आने वाली सारी वीडियोज़ जो हैं वो टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।